अब 3 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें टोटल 10 सवाल दिया हुआ है, 1 से लेकर के 10 तक टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। जो जो भी हमारे पास दिया हुआ है वो सब लिख दिए, और क्या ज्ञात करना है उसको भी हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके इन सारे सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिख दिया है कि एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखने का तो अलग से जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व लिखिएगा और उसके बाद लिखना है दिया है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, और ये जो जो जैसे जैसे दिया हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया है, तो ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं। 50 है तो n और Sn का मान ज्ञात करना है, यानी कि वाट, ऐसे करके लिख लेंगे। तो लिखना है अब सूत्र से सबसे पहले तो हम लोगों को n ज्ञात करना है, ठीक है। n अगर ज्ञात हो जाता है तो Sn भी ज्ञात करने में अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए an का सूत्र लगा के हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको ये चीज़ को समझना है कि कोई भी सूत्र तब लागू होता है जब जो चीज़ दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है दोनों मौजूद हो, ठीक है। इस जैसे यहाँ पे हम लोग n का मान निकालना चाह रहे हैं इस सूत्र से, तो n का मान निकालना है तो n तो रहना ही चाहिए सूत्र में, और दूसरी चीज़ जो जो चीज़ दिया हुआ है वो भी रहना चाहिए, ठीक है। तो a d a n और n ज्ञात करना, मतलब ये तीनों चीज़ दिया हुआ है और ये ज्ञात करना, ये देखिए सब इसमें है, ठीक है। a n तो है ही, a भी है, d भी है और n भी है। तो हर एक चीज़ दिया हुआ है, जो ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है उन वो सारा चीज़ सूत्र में अगर रहेगा तो वो लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ए एन के जगह पर हम लोग 50 लिखेंगे और बराबर यहाँ 5 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हम लोगों को क्या लिख देना है 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 और इसमें से माइनस हो जाएगा 5 और बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर गुना में 3 है। अब यहाँ पर 45 बचेगा घटाने पर, और ये जो 3 है गुना में इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाग में और बराबर n माइनस 1, 3 बार में कटाएंगे तो 15 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 15 और प्लस में ये जो इधर एक आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, इसीलिए n हो जाएगा n बराबर 16। n का मान जैसे हम लोग 16 ज्ञात किया, अब Sn का मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ सूत्र लगा देना है, अतः या इतना हो गया, एक आंसर यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। एवं Sn बराबर लगाना है, पुनः सूत्र से लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये शॉर्ट वाला सूत्र लगा देना है। n का मान यहाँ पर देख सकते हैं 16 है, तो 16 लिखेंगे और बटे 2, और फिर ए का मान यहाँ पर देख सकते हैं 5 और प्लस 50, ठीक है। यहाँ 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 बार में कटा देंगे यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8 और गुना 50 और 5 55, तो 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 और 4 44, 440 हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। तो आप लिख भी सकते हैं लास्ट में, अतः n बराबर 16 एवं Sn बराबर 440 है। तो इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग 2 नंबर के सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसमें बहुत बड़ा बड़ा भी कुछ कुछ सवाल ऐसा है जो शायद हो सकता है कि यहाँ ना बने, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 2 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है a बराबर 7, a 13 बराबर 2 ही टर्म दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे और a 13 बराबर 35 है। तो ज्ञात क्या करना है, d का मान ज्ञात करना है एवं s 13 ज्ञात करना है, ठीक है। इतना बराबर वाट लिख देना है। तो लिखेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि a 13 दिया, मतलब 13वां पद दिया है 35 और a दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे सूत्र से, जैसे सूत्र लागू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a 13 बराबर आप पढ़े होंगे a प्लस 12d, a 13 दिया है, d का मान दिया है,
अच्छा डी का मान नहीं दिया है, ए का मान दिया है तो डी का मान निकल जाएगा, देख सकते हैं ये दिया है ये दिया है तो ये निकल जाएगा। ए 13 का स्थान पर हम लोग डायरेक्ट 35 लिख सकते हैं और यहाँ पे 7 लिखेंगे और प्लस 12 और इंटू डी। अब इस साइड में अगर आ जाएगा तो 35 में से 7 घट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 12 डी। बचाना अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बचाने मतलब माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 28 और बटे 12 हो जाएगा बराबर डी। कटाएंगे तो 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से 7 बार में, इसीलिए डी बराबर 7/3 हो जाएगा। अब लिखना है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए ये सूत्र हम लोग ऐसा इसीलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर भी देखिए n के स्थान पर S13 निकालना है और A13 दिया है, मतलब यहाँ पे जो n है वही n यहाँ पे भी है। अगर सेम रहेगा तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे नहीं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n के जगह पर 13 लिखेंगे तो S13 ही निकलेगा s, और यहाँ n के जगह पर 13 लिखना है और यहाँ पर हो जाएगा a का मान 7 और प्लस ए एन का मान यहाँ पर देख सकते हैं 35। ठीक है, अब निकल जाएगा A13, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं S13 बराबर 13 और बटे 2 और गुना 35 और 7 42, 21 दूना 42 हो जाएगा, इसीलिए S13 बराबर हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। 21 गुना 13 करेंगे तो 21 या 63 और 21 गुना 10 करेंगे 210 और 63 273 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो लिख देना है आपको, यहाँ पे साइड में आता या नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ साइड में लिखे हैं टी बराबर 7/3। ठीक है, एवं S13 बराबर 273 आंसर। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। अब 3 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं ए 12 बराबर दे दिया है 37 और डी बराबर भी दे दिया है, तो लिखना है और डी बराबर 3 है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, ए निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को लिखेंगे अब सूत्र से, चूंकि A12 दे दिया है यहाँ पर A12 बराबर 37 है, तो हम लोग लिखेंगे A प्लस 11D बराबर 37। डी का मान तो हमारे पास है ही, A प्लस 11 और गुना 3 और 37 हो जाएगा इधर। A बराबर 11 × 33 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 37 और घटा में 33 चले जाएगा, चूंकि यहाँ पे जोड़ में है। A बराबर हमारे पास हो जाएगा, इसीलिए लास्ट टर्म है ये तो 4। ठीक है, और S12 जब निकालना है एवं लिखेंगे S12 बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, चूँकि दोनों जगह पे देखिए यहाँ पर सेम है, S12 अगर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम लोगों को रख देना है वैल्यू, नहीं तो एक बार पहले सूत्र लिखना है Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब करना क्या, यहाँ पे S12 लिखेंगे तो यहाँ पे 12 और बटे 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 12 लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर देख सकते हैं ए के स्थान पर 4 और ए एन के स्थान पर यहाँ पर देखिए 37 है, ये कटा देंगे 6 बार में कट जाएगा। S12 बराबर हो जाएगा 6 और गुना 37 और 4 41 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो S12 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 6 × 6 और 6 × 4 = 24 246 हो जाएगा। तो लिख देना यहाँ, अतः A बराबर 4 एवं S12 बराबर 246। तो इस तरीके से ये आंसर 3 नंबर का भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर देखिए लिखा है A3 बराबर, यानी कि तीसरा पद दे दिया है 15 और S10 भी दे दिया है, यहाँ पर 125 है, यानी कि 10 पदों का योग। तो D और A10 निकालना है, D और
A10 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब सूत्र से A3 दिया हुआ है हमारे पास, तो A3 देने का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 15। इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है, चूंकि A3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सूत्र से नहीं लिखना है, लिख देना है। अब चूंकि ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, A3 बराबर 15 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण 1। एवं एक चीज और दिया है, S10 बराबर दे दिया है 125, तो हम लोग लिखेंगे 10/2, चूंकि n/2 होता है, फिर 2a, तो 2 गुना a तो 2a और प्लस n-1, तो n का मान 10 और घटा 1 इंटू डी। जो जैसा था वैसे लिख दिए हैं। n के स्थान पर सिर्फ हम लोगों को यूज करना है 10, चूंकि यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 5 से कट जाएगा ये, ठीक है। और ये 5 जो गुना में उस साइड में भेज देंगे भाग में, तो 2a बचेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 9d बचेगा बराबर 125 और भागा 5। तो ये भागा में 5 अगर चले जाएगा तो ये 25 बार में बिल्कुल कट जाएगा, इसीलिए 2a प्लस 9d बराबर 25 होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 देख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 15 है, और यहाँ पर 2a प्लस 9d बराबर 25 है। इसमें 2 से गुना कर देना है, इसमें 1 से गुना कर देना है, तो लिखेंगे या। अब ऐसा गुना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि विलोपन विधि से आप पहले भी सवाल बनाए होंगे तीसरा चैप्टर का सवाल को। तो तीसरा चैप्टर के सवाल में आपको विलोपन विधि में पता होगा कि यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए, किसी एक पद को बराबर करने के लिए, ठीक है, उसके दूसरे वाले में जो भी कमी हो, जैसा भी संख्या का जरूरत पड़े वैसे से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a कटाना है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ भी 2a हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, टोटल में गुना करना है, तो 2a हो जाएगा और प्लस 4d और बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये 2a और प्लस 9d और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25। यहाँ लिख देना है घटाने पर। तो अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पर जैसे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस, तीनों माइनस में आ जाएगा, 4d में 9d घटेगा तो माइनस में 5d बचेगा, और बराबर यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचा के अब हमारे पास देख सकते हैं -5d बराबर 5 बचा, तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो इसीलिए d बराबर जो होगा 1 आएगा, लेकिन ये माइनस अगर इस साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे, a प्लस 2d बराबर 15। तो a के स्थान पर तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ है नहीं, d के स्थान पर हम लोगों को रखना है 2 गुना -1 बराबर 15। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 1 का 2 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा बराबर 15। तो a बराबर हो जाएगा, उस साइड में अगर भेज देंगे तो 15 और प्लस 2 हो जाएगा, इसीलिए a बराबर 17 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, a और d का मान हमारे पास ज्ञात हो गया, तो अब हम लोग निकाल लेंगे। लिखना है अतः a10 बराबर a प्लस 9d। तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे तो a का मान यहाँ पर देखिए 17 और प्लस 9 और गुना d का मान -1 है, तो 17 और प्लस नहीं होगा, 9 1 का 9 होगा माइनस में, तो 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा। तो लिख देना है अतः जो जो पूछा था यहाँ पर d, तो d का मान -1 एवं a10 पूछा था तो a10 बराबर 8 है, ये लिख के और उसके बाद आंसर। तो इस तरीके से ये 4 नंबर का प्रश्न बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 5 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं d बराबर दे दिया है 5, S10 बराबर भी दे दिया है, लिखेंगे और S10 बराबर जो दिया है वो 90 है। तो a और a9 ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है अब यहाँ पर
जैसा पहले हम लोग देख रहे थे कि हर एक जगह पे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे A12 था और यहाँ पे S12, यहाँ A13 और यहाँ S13, तो वहाँ पे हम लोग सेम टू सेम SN वाला सूत्र लगा लेते थे। A प्लस यहाँ पे जो होता था SN बराबर n/2 इंटू A प्लस AN, ये सूत्र लगा लेते थे। जब ये दोनों सेम रहता था, n का स्थान पे यानी कि जो अंक रहता था S में और A में, दोनों में सेम रहता था, तब हम लोग लगाते थे। लेकिन इसमें ये सूत्र नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ 9 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस तरह के सवाल में। अब हम लोगों को क्या करना है, लिखेंगे। अब सबसे पहले तो D बराबर दिया और यहाँ पर देखिए बाकी और दे चुका ही है, ठीक है। यहाँ N भी दिया है, SN भी दिया है, D भी है, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या है, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब करना क्या है, S 10 है तो S 10 बराबर कितना है, 90 है, तो 10 और बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 के जगह पर कुछ नहीं करना है, और यहाँ 10 घटा 1 और इंटू D के स्थान पर यहाँ 5 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 और गुना 2 हो जाएगा और बटे 10। यहाँ पर चूंकि 2 भाग में है तो इस साइड आएगा तो गुना में, और यहाँ 10 गुना में है तो भाग में आ गया। यहाँ 2A और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुना 5 हो जाएगा, 9 पचे 45। ये 9 बार में कट जाएगा, 0 से 0, या तो 10 9 90, 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ 45 जो प्लस में वो इस साइड में अगर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 2A हो जाएगा। अब 18 में अगर हम लोग 45 को घटाएं तो हमारे पास बचेगा शेष के रूप में 25 और 2 27 माइनस में बराबर 2A होगा। तो इसीलिए A बराबर जो होगा 13.5 माइनस में होगा, ठीक है, A का मान। अब A का मान तो ज्ञात कर चुके हैं, D का मान हमारे पास है ही, तो A 9 निकाल लेंगे। तो लिखना है अतः या एवं लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक बार सूत्र लगा चुके हैं तो एवं लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपीट नहीं होना चाहिए, एक चीज़ यहाँ पे खास चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ अब लिखे हैं तो फिर बाद में तुरंत अब नहीं लिखना, जैसे अब ऐसे क्या है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A9 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 8D। अब यहाँ पर देखिए A9 तो ज्ञात होगा ही, यहाँ पर देखिए A का मान कितना है, यहाँ पे -13.5 है और प्लस 8 और गुना 5, तो आगे क्या हो जाएगा देख सकते हैं, बराबर देखिए हम लोग लिखेंगे, इसी को ऊपर में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस में 13.5 है और प्लस में 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो 40 में 13.5 घटाएंगे तो बचेगा 26.5, 26.5। तो लिख देना है अतः A बराबर -13.5 एवं A9 बराबर 26.5 है। इस तरीके से ये आंसर ज्ञात हो गया। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आंसर आप मिला रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि -27/2 भी लिखा जा सकता है, और ये 26 दूना 52 53/2 भी हो सकता है आंसर में। तो इससे घबराइएगा नहीं, दोनों सेम है, तो इससे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे अगले सवाल को बनाएंगे। अब 3 नंबर के छठे सवाल को देखिए, इसमें लिखा हुआ है A बराबर 2, तो यहाँ पर लिख देना है सबसे पहले A बराबर 2, फिर D बराबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और SN बराबर 90 दिया है, यानी कि 90 यहाँ पर दे दिया है। तो N और AN ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं N और AN का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सूत्र का यूज करना होगा। चूंकि SN दिया हुआ है तो SN के सूत्र से बनेगा, सीधा सा यहाँ पे बात है। अगर SN दिया हुआ है तो SN के सूत्र से ज्ञात करेंगे, और अगर AN दिया रहेगा तो AN के सूत्र से ज्ञात करेंगे। अगर दोनों दिया रहेगा तो उसमें दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, चूंकि SN बराबर 90 है तो हम लोग लिखेंगे सूत्र SN का n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D।
बराबर 90। अब आगे देखिए यहाँ पर ये जो दो भाग में है उधर अगर ले जाएंगे तो गुना में चले जाएगा और यहाँ n का n ही रहने देते हैं। या तो फिर हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, n/2 है और यहाँ पर 2 को रहने देते हैं और 2 और a के स्थान पर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे और प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर 8 लिखेंगे और इज इक्वल टू 90 है। अब क्या करना है, n/2 और यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम लोग गुना में लिख देंगे 4 और प्लस ये जो n/2 है इसके साथ लिखे और ये n/2 इसके साथ भी जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 गुना n-1 इंटू 8 और बराबर 90। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 से कट जाएगा और यहाँ ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2n और प्लस यहाँ पर देखिए n गुना n स्क्वायर हो जाएगा और n गुना -1 तो -n हो जाएगा और दोनों में हम लोग 4 से फिर गुना करेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये जो 4 है इसमें भी गुना होगा, इस संख्या में भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा तो यहाँ पर जो गुना किए n गुना n तो n स्क्वायर हो गया और n गुना -1 तो -n हो गया, लेकिन ये 4 दोनों के साथ आ जाएगा तो यहाँ पर 4n और यहाँ भी 4 हम लोग लगा देंगे आगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, किसी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे 4n स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2n में से 4n घटेगा माइनस में 2n और ये माइनस में 90 ले आएंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2n स्क्वायर, घटा में बचेगा यहाँ पर n और माइनस में 45 और बराबर 0। ये 2 को उस साइड भेज देंगे 0 के साथ तो खत्म हो जाएगा, मतलब 0 और भागा में 2 चले जाएगा तो 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा हमारे पास 2n स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर देखिए 45 और गुना 2, ये द्विघात समीकरण आ गया तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर पर, यानी कि मध्य पद का खंड करेंगे, यहाँ पर बीच वाले का 2 टुकड़ा करना है तो 45 गुना 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 को तोड़ के हम लोगों को लाना है यहाँ पर -1, तो 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो ये तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसा करके हो सकता है 5 दूना 10 और 3 तिया 9। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं प्लस में 9n लिखेंगे और माइनस में 10n, तो 9n में से 10n घटाएंगे तो माइनस में 1n बचेगा और माइनस में 45 और बराबर 0 लिखेंगे। अब क्या करना है, ई दोनों में से देखिए n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे n बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अंदर में 2 बचेगा और 1n बच जाएगा और यहाँ पर n बाहर हो गया तो 9 बचेगा और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस और 5 तो माइनस बाहर हो गया तो प्लस में बचेगा और यहाँ 5 बाहर कर लिए तो 2 बचेगा, चूंकि जो 2 पंचे 10 होता है आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर 10 है तो, और यहाँ 5 बाहर कर लिए तो 5 9 45, यानी कि माइनस बाहर हो गया तो प्लस बचेगा, यहाँ 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2n+9 और 2n+9 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2n+9 भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ n और यहाँ पर माइनस में 5 बराबर 0। अब हम लोगों को आगे इसे सॉल्व करने के लिए दोनों खंड को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिखेंगे या देख सकते हैं 2n जोड़ 9 बराबर 0 है, या लिखेंगे 2n बराबर -9, इसीलिए n बराबर -9/2, तो लिख देना ये मान संभव नहीं है। ठीक है, एवं दूसरा जो हमारे पास खंड था n-5 बराबर 0 लेके चलना है इसको, तो इसीलिए n बराबर 5 हो जाएगा। तो n का मान जो यहाँ पर पूछा गया था ये हमारे पास ज्ञात हो चुका है। अब an का मान निकालेंगे, लिखना है अतः an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 2 है प्लस n का मान 5 निकला, 5 और घटा 1 और इंटू डी का मान यहाँ पर देखिए 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और जोड़ 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा और गुना 8, तो 8 चौके 32 और यहाँ पे 2 है तो 2 + 32 तो हो जाएगा यहाँ 34। तो लिख देना है अर्थात या अतः, यहाँ पर अगर अतः नहीं लिखिएगा लिखना है अब, तब यहाँ पर अतः लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अतः n बराबर 5 एवं an बराबर 34 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर ज्ञात हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग अगले सवाल को बनाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर में देखिए, इसमें लिखा हुआ है a बराबर 8, उसके बाद a n बराबर दे दिया है 62 और एस एन बराबर भी दे दिया है, एस एन बराबर 210 है। तो एन और डी का मान ज्ञात करना है। तो एन एवं डी बराबर वाट तो लिखना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज दिया हुआ है, एस एन भी दिया है और ए एन भी दिया है, तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन वाला सूत्र हम लोगों को लगाना है, जिसमें एस एन में यानी कि जो जिस सूत्र में ए एन आता है वो सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर लिखना है। अब चूंकि एस एन बराबर 210 है तो हम लोगों को सूत्र लगाना है, ये वैल्यू जो हमारे पास होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये सूत्र आपको पता होगा पहले से, बराबर 210। अब n का मान तो पता नहीं है तो n के जगह पर n ही रहने देते हैं, और यहाँ पर देखिए a के स्थान पर हम लोग 8 लिखेंगे और प्लस ए एन के स्थान पर 62 लिखेंगे और बराबर 210। अब यहाँ पर देखिए n और बटे 2 और गुना 62 और 8 70 हो जाएगा, यहाँ पे कटाएंगे तो 35 दूना 70 और बराबर 210 हो जाएगा। ये 35 गुना में है तो इसीलिए उस साइड में अगर भेज दें तो हम लोग भागा में भेजेंगे, 35 छक यहाँ पे 210 हो जाएगा, तो इसीलिए n बराबर हो गया 6। अब n का मान अगर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं तो n का मान ज्ञात है और फिर देखिए यहाँ पर a का भी मान ज्ञात है तो d का मान निकल जाएगा ए एन का सूत्र से। अब पुनः हम लोगों को सूत्र यूज करना है, यानी कि ए एन बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः सूत्र से, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान वहाँ पर देख सकते हैं 62 है तो 62 लिखेंगे, ए का मान देख सकते हैं 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस एन का मान यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं तो 6 और घटा 1 और इंटू डी का मान नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे 62 में इधर आके 8 ये घट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 5d। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि 62 में से अगर 8 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 54, ठीक है। तो 54 बचता है और उसके बाद बराबर इधर बचता है यहाँ पे 5d। तो इधर अगर हम लोग भेज दें इस 5 को तो 54 और बटे 5 और बराबर d होगा, इसीलिए d बराबर हमारे पास फाइनली ज्ञात होता है ये 5 1 का 5 और 10 हो जाएगा, और 10 मतलब यानी कि 10 पचे 50 होता है और उसके बाद 5 अठे 40, तो इतना हो गया। तो लिख देना है अतः n बराबर 6 एवं d बराबर 10.8 है। तो इस तरीके से यानी कि ये 7 नंबर का भी सवाल बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल को बनाएंगे। अब 8 नंबर के सवाल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन बराबर 4, डी बराबर दे दिया है 2 और एस एन बराबर -14 दे दिया है, एस एन बराबर -14 है। तो ज्ञात करना है हम लोगों को n और a का मान, n एवं a बराबर वाट। तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान दिया और एस एन का मान दिया, मतलब एस एन का वो सूत्र यूज करना है जिसमें ए एन भी होता है, तो उसी सूत्र को यूज करके हम लोग आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा ए एन का सूत्र, और दोनों का सूत्र हालांकि अलग अलग यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बनेगा नहीं ये सवाल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, आपको पता होगा ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू तो पता नहीं है तो ए को ए ही रहने देते हैं, एन के जगह पर एन ही रहने देते हैं और डी के स्थान पर यहाँ पर देखिए 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 बराबर हो जाएगा ए और प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ये 2 को इस साइड अगर ले आए यहाँ पर ले आए तो 4 और प्लस 2 हो जाएगा और बराबर a और प्लस, या तो इसको भी हम लोग इधर ही ले जाएंगे -2n बराबर a। तो इसीलिए क्या हो जाएगा a बराबर देखिए इधर a बचा है तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 हो गया और घटा में 2n हो गया। बस अब a का भी मान यहाँ से एक तरह से बोल सकते हैं कि निकल चुका है आभासी रूप से। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे एस एन वाले सूत्र में, ठीक है। तो लिखना है पुनः सूत्र से, तो दोबारा जब सूत्र लगाएंगे तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, बस यही सूत्र लगाना है। तो एस एन का मान यहाँ पर देख सकते हैं कितना है -14 है और बराबर n के जगह पर कुछ हम लोगों को पता नहीं है, और यहाँ पर देखिए a के स्थान पर
भी पता नहीं है ए के स्थान पर, लेकिन यहाँ पर ये हम लोग यूज कर सकते हैं 2n, और प्लस में an के स्थान पर देखिए यहाँ पर 4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इधर अगर भेज देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा n इंटू 6 और 4 10 और प्लस 2n। अब हम लोग अगर गुना कर दें इधर तो यहाँ पर -28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n² आगे लिखें, और 10 गुना n लिखेंगे तो 10n पीछे हो जाएगा। ये 2 गुना n, ये 2n और गुना n हो गया तो 2n², और ये 10 गुना n तो 10n। अब इसको भी उसी साइड अगर ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होगा 2n² प्लस में 10n, ये तो पहले से है, और ये वाला उधर अगर ले जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव में ही चले जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चले जाएगा 28, और बराबर इधर 0 बचेगा तो इधर 0 लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोगों को द्विघात समीकरण का प्रयोग करके n का मान ज्ञात करना है। तो 28 दूना 56 को तोड़ के हम लोगों को 10 पुराना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 7। अब पुराना है हम लोगों को 10, तो यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा ही। ठीक है, लेकिन गड़बड़ी यहाँ पर ये चीज का हो रहा है कि इस स्थान पे हम लोग थोड़ा सा गलती किए हैं। यहाँ पर देखिए 6 घटा 2n था, तो 6 घटा 2n लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा घटा में, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये माइनस में, और ये माइनस में हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस सब को इस साइड अगर ले आते हैं 2n² प्लस में आ जाएगा, ये वाला माइनस में बन जाएगा, और ये भी माइनस में बन जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा, देखिए यही दोनों को उठा के इस साइड ले आए, ऐसा समझिए, और उधर 0 बच गया। ठीक है, तो प्लस में 2n² हो जाएगा, और प्लस में 10n इस साइड है तो इस साइड आएगा माइनस में 10n, और ये माइनस में 28, तो माइनस में 28 इसी साइड रखे हैं, उस साइड नहीं ले गए इसको, ये बायां साइड ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या हम लोगों को, तो यहाँ पर लिखेंगे 14n को, ये 10n को -10n को लिखेंगे माइनस में, यहाँ पर लिख सकते हैं ये माइनस में 14n और प्लस में 4n, यानी कि 7 दूना 14 और 2 दूना 4, ऐसे करके तो 10n माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n² माइनस में 14n प्लस में 10n और माइनस में 28 बराबर 0। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे और n भी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ n और घटा 7, और प्लस में यहाँ पर अगर हम लोग ये 2 और अच्छा यहाँ पे भी हम देखिए मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो 4n, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2n, यहाँ 4 कॉमन ले आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है अभी, तो 4n अगर हो जाएगा, 4n अगर 4 बाहर कर लेंगे तो यहाँ n बचेगा, और माइनस में 7 बचेगा बराबर 0। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए n घटा 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2n और प्लस में 4 और बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे या n घटा 7 बराबर 0 मानेंगे, तो इसीलिए n बराबर 7 होगा। एवं दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है 2n जोड़ 4 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n बराबर -4, और ये कट जाएगा तो इसीलिए n बराबर -2 होगा। तो ये लिख देना है, ये मान संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऋणात्मक में कभी भी n का वैल्यू संभव नहीं है। तो ये n का मान हो गया, तो लिख देना है अतः n बराबर 7 एवं a बराबर जब निकालना है, चूंकि a और n दोनों का मान पूछा था, तो a बराबर निकालना है, तो समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे कहीं जरूरत अगर नहीं पड़ा है a का, तो इसको नहीं भी मानेंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, a बराबर 6 घटा 2n है, तो 6 और घटा 2 गुना 7 कर देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 घटा 14 यानी कि माइनस में 8, तो हो गया, यानी कि ये अतः एक ये आंसर और एक ये आंसर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये 8 नंबर का भी सवाल बन चुका है। अब हम लोग अगले 9 और 10 का सवाल को बनाएंगे, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 9 नंबर के सवाल को देखिए, इसमें लिखा है a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर देखिए लिखा हुआ है 192। Sn बोले या तो n बोले, मतलब यहाँ पे Sn बोले या तो S बोले, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो D का मान निकालना इतना है, तो
डी बराबर ज्ञात करना। ये काफी आसान सवाल है, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। तो लिखेंगे अब सूत्र से एक ही स्टेप में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस एन का सिर्फ मेंशन किया है, एन ए एन का कहीं पे भी जरूरत मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, तो ए एन का सूत्र लगेगा भी नहीं। तो एस एन बराबर लिख देंगे 192, यहाँ पर लिख देना चूंकि, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर 192। अब n/2, n के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 8, ए के स्थान पर 3 और प्लस 8 और घटा 1 और इंटू डी, और बराबर यहाँ पर 192 हो जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, ये गुना में 4 है तो उधर जाएगा तो भाग में 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए नीचे में लिखेंगे 3 और यहाँ पे 7 डी हो जाएगा, और बराबर यहाँ 192 और बटे 4। तो 4 से कटाएंगे तो 4 चौकी 16 हो जाएगा, 3 बचा, 3 पर 2 32, 4 अठे 32, 48 हो गया। अब यहाँ पर 7 डी बराबर हो जाएगा 48, और ये वाला जो 3 जोड़ में था उधर ले जाएंगे तो घटा में हो जाएगा। तो 7 डी बराबर 48 में 3 घटाएंगे तो 45 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि 4 चौके 16, ठीक है, तो डी बराबर जो निकलेगा 45 और बटे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए डी बराबर 7×42, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे जैसे भाग देंगे तो 7×42 हो गया, 3 बचा, 7 चौकी 28, 6.4 लगभग, या तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब लास्ट सवाल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इसमें 10 नंबर में, एल बराबर, यानी कि एल का मतलब हो गया ए एन ही है, ये 28 दिया है, एस बराबर 144 है, तो और एक चीज और दे दिया है, इतना है, एवं एक और दे दिया है कि कुल पद की संख्या बोला यहाँ की 9 है, कुल पद 9 है, तो n बराबर 9 दे दिया है। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a का मान ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा एक ही स्टेप में। तो लिखेंगे अब सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एस एन बराबर, चूंकि एस एन बराबर लिखना है 144 दिया हुआ है, देखिए एस एन का मान क्या है 144, और एस एन का सूत्र क्या होता है, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या एल ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस एल, ये भी हम आपको सूत्र बता चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, n के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 9 और बटे 2, और ए के स्थान पर कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पर 28 लिख देंगे, और बराबर 144। अब यहाँ पर देखिए 9 इधर गुना में चले जाएगा, और ये 9 यानी कि 2 गुना में चले जाएगा और 9 भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 28 और बराबर 144, और गुना 2 और बटे 9। अब यहाँ पर कटाएंगे तो 9 1 का 9 हो जाएगा, बचेगा 5, 9 6 54, ठीक है, 6 बार में कटेगा, तो 16 बार में, 16 44 से ऐसे भी होता है। अब यहाँ पर देखिए a बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, और ये वाला जो प्लस में इस साइड में 28 था तो इस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए a बराबर 28 में से यानी कि 32 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये पूरे 10 सवाल बन के तैयार है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आगे हम लोग अब 3 नंबर को छोड़ के अब 4 नंबर के सवाल को बनाएंगे।